नमस्ते। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या भारत में कोई ऐसा जंगल हो सकता है जो हमेशा हरा भरा रहता हो और दूसरा जो मौसम के साथ अपने रंग बदलता हो? आज हम भारत के इसी कमाल के हरे भरे खजाने की दुनिया में एक सफर पर निकलने वाले हैं। तो चलिए एक बहुत ही सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक घने जंगल और हमारे घर के बगीचे में आखिर मेन फर्क क्या है? भाई पौधे तो दोनों में है, हरियाली भी है, फिर भी वो इतने अलग क्यों हैं? इसका जवाब है प्राकृतिक वनस्पति के आइडिया में। मतलब ये वो पेड़ पौधे हैं जो खुद ब खुद उगते हैं, किसी को इन्हें लगाना नहीं पड़ता। ये उस जगह के मौसम और मिट्टी में ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे हमेशा से वहीं के लिए बने हों। और बस यही बात इन्हें हमारे बगीचों से एकदम अलग बना देती है। तो ये होती है प्राकृतिक वनस्पति, प्रकृति की अपनी बनाई हुई हरियाली। अब देखते हैं कि हमारे भारत में ये कितने कमाल के अलग अलग रूपों में मिलती है। तो चलिए अब निकलते हैं भारत के 5 सबसे खास तरह के जंगलों के टूर पर। इनको हम कह सकते हैं हमारे फॉरेस्ट सुपरस्टार्स, क्योंकि हर एक की अपनी एक अलग ही पहचान है, अपनी एक अलग खासियत है। तो ये रहे हमारे पांचों सुपरस्टार्स। एक है जो हमेशा हरा भरा रहता है, दूसरा वो जो मौसम के हिसाब से कपड़े बदलता है, एक है रेगिस्तान का चैंपियन, तो दूसरा है पहाड़ों का संत, और हाँ, एक तो ऐसा भी है जो खारे पानी में जीने का जादू जानता है। चलिए एक एक करके मिलते हैं इन सब से। तो हमारी पहली डेस्टिनेशन है सदाबहार वनों की घनी हरी भरी दुनिया। अब इन्हें ग्रीन हीरोज क्यों कहते हैं? अरे इसका राज तो इनके जीने के तरीके में ही छिपा है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां साल में 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती हो। यहाँ के पेड़ तो मानो आसमान छूने की रेस लगाते हैं, 60-60 मीटर तक ऊंचे हो जाते हैं। और ये हमेशा हरे पता है क्यों दिखते हैं? क्योंकि यहाँ कमाल का टीम वर्क चलता है। जब कुछ पेड़ अपने पत्ते गिरा रहे होते हैं तो बाकी हरे भरे रहते हैं। मतलब जंगल कभी अपनी हरियाली नहीं खोता। अच्छा, अब बारी है हमारे अगले सुपरस्टार की, पर्णपाती वन। पता है, इन्हें भारत के सबसे फेमस मौसम यानी मॉनसून का पक्का दोस्त भी कहा जाता है। ये मानसून वन भारत के सबसे बड़े हिस्से में फैले हैं, मानो देश के दिल की धड़कनों। और ये जंगल बहुत स्मार्ट होते हैं। जैसे ही गर्मी आती है और पानी की कमी होने लगती है ना, ये अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि पानी बचा सके। और जैसे ही मानसून की पहली बारिश होती है, ये फिर से हरे भरे हो जाते हैं। और हाँ, भारत की जो सबसे कीमती लकड़ियां हैं ना, सागौन और चंदन, वो इन्हीं जंगलों से आती हैं। अब हम जा रहे हैं भारत के सबसे टफ जंगलों में, कांटेदार वन। ये है असली सर्वाइवल एक्सपर्ट्स जो कम से कम में गुजारा करना जानते हैं। ये वो इलाके हैं जहां 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, फिर भी ये जंगल फलते फूलते हैं। पर कैसे? इन्होंने कमाल का जुगाड़ निकाला है। अपनी पत्तियों को ही कांटों में बदल लिया ताकि पानी भाप बनकर जरा भी वेस्ट न हो। है ना प्रकृति का शानदार डिजाइन? चलिए अब अपना रास्ता मोड़ते हैं पहाड़ों की तरफ, जहां हवा ठंडी है और नज़ारे हर कदम पर बदलते हैं। यहाँ का तो जादू ही अलग है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, जंगल भी अपना रूप बदल लेता है। यहाँ सब कुछ ऊंचाई पर डिपेंड करता है। नीचे की तरफ चौड़ी पत्ती वाले पेड़ मिलेंगे, थोड़ा और ऊपर चढ़िए तो अचानक आपको चीड़ और देवदार के नुकीले पेड़ दिखने लगेंगे। हाँ, वही देवदार जिसकी मजबूत लकड़ी मंदिरों और घरों में सदियों से काम आ रही है। और अगर हिम्मत करके और भी ऊपर गए तो वहां बस काई और छोटे छोटे पौधे ही मिलेंगे जो बर्फ के बीच भी जिंदा रह जाते हैं। और अब हम आ गए हैं हमारे सफर के आखिरी स्टॉप पर, मैंग्रोव फॉरेस्ट। अरे इन्हें सिर्फ जंगल मत समझिए, ये तो हमारे समुद्री तटों के असली बॉडीगार्ड हैं। इन जंगलों की असली सुपरपावर है खारे पानी में जिंदा रहना। इनकी जो उलझी हुई जड़ें होती है ना, वो एक मजबूत जाल की तरह काम करती हैं, जो सुनामी और तेज तूफानों की ताकत को कम कर देती हैं और हमारे किनारों को बचाती हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा सुंदरवन, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है और रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी। तो हमने भारत के इन पांचों अद्भुत जंगलों की सैर कर ली, लेकिन ये सिर्फ घूमने की जगह ही नहीं है, ये हमारी एक बहुत कीमती विरासत है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचा कर रखें। तो इसे बचाने के लिए हमारा गोल क्या है? हमारी राष्ट्रीय वन नीति यानी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कहती है कि देश के कम से कम 1/3 मतलब 33% हिस्से पर जंगल होने ही चाहिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे पर्यावरण के हेल्थ का रिपोर्ट कार्ड है। तो इस 33% टारगेट का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है साफ हवा,
बैलेंस्ड मौसम। इसका मतलब है बाढ़ और सूखे जैसी मुसीबतों से बचाव। इसका मतलब है कि हमारे जंगल, जानवरों और अलग-अलग तरह के पेड़-पौधों से भरे रहें। और सबसे ज़रूरी बात, इसका मतलब है कि हम सब मिलकर अपनी इस धरती की देखभाल करें। और मज़े की बात यह है कि ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सामाजिक वानिकी जैसे प्रोग्राम्स के जरिए हम सब इसका हिस्सा बन सकते हैं। चाहे शहर में कोई पार्क बनाना हो, या अपने खेत के किनारे पर पेड़ लगाना हो, या फिर गांव की खाली पड़ी जमीन को हरा भरा करना हो, हर एक छोटा कदम मायने रखता है। और ये तो साफ है कि जब हम जंगल बचाते हैं तो हम उसमें रहने वाले लाखों करोड़ों जीवों का घर भी बचाते हैं। भारत ने वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए बहुत सख्त कानून बनाए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसे बड़े बड़े अभियान इसी कोशिश का नतीजा है, जो हमारे इन शानदार जानवरों को बचाने के लिए चलाए जा रहे हैं। तो इस पूरे सफर का निचोड़ क्या है? एक बहुत ही सीधा सा, सिंपल सा मैसेज: पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। हर एक पौधा, चाहे वो किसी गमले में हो या घने जंगल में, बहुत कीमती है। अगली बार जब किसी पेड़ के नीचे खड़े हों, तो बस एक पल के लिए सोचिएगा कि ये चुपचाप, बिना कुछ कहे, हमारी धरती के लिए कितना कुछ कर रहा है। तो क्या हम इसके लिए थोड़ा सा भी नहीं कर सकते?